क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 30 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज के समय में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। यह है ब्रह्मचर्य की यात्रा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 30 दिन में आप अपने अंदर ऐसे बदलाव देख सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आइए पहले समझते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम है, लेकिन ये इससे कहीं गहरा है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। यह मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर संयम है। यह सिर्फ शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करना है। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं अपनी जीवन शक्ति के संरक्षण की। आयुर्वेद कहता है कि वीर्य हमारे शरीर का सबसे शुद्ध और शक्तिशाली तत्व है। यह सिर्फ एक शारीरिक द्रव नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जीवन शक्ति का सार है। जब हम इसका संरक्षण करते हैं तो यह ऊर्जा हमारे मस्तिष्क, हमारी आत्मा और हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। अब आइए देखते हैं कि 30 दिन के ब्रह्मचर्य से क्या होता है। पहले सप्ताह में आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद गहरी हो रही है। रात को जल्दी नींद आने लगेगी और सुबह उठने में आसानी होगी। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम शांत हो रहा है। जो ऊर्जा पहले बिखरी हुई थी, वह अब एक जगह केंद्रित हो रही है। दूसरे सप्ताह तक आपको लगेगा कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है। पढ़ाई हो या ऑफिस का काम, आप पाएंगे कि आप ज्यादा देर तक फोकस कर पा रहे हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि वे पहले 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य के बाद वे 10 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। तीसरे सप्ताह में आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखेगी। जो लोग पहले 10 पुशअप्स नहीं कर पाते थे, वे 100 पुशअप्स करने लगते हैं। आपका स्टैमिना बढ़ेगा, वर्कआउट में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी वाइटल एनर्जी कंजर्व हो रही है। चौथे सप्ताह तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेट हो जाएगा। आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। आपकी आंखों में एक अलग चमक होगी, चेहरे पर ग्लो आएगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है, आप इतने फ्रेश और वाइब्रेंट क्यों लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव होगा आपके मेंटल हेल्थ में। एंग्जाइटी कम होगी, डिप्रेशन के सिम्टम्स घटेंगे, आपका मूड स्टेबल रहेगा, इरिटेशन कम होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल नेचुरली बढ़ता है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की। ब्रह्मचर्य सिर्फ फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जब आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आप अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हैं। मेडिटेशन में गहराई आती है, इनर पीस मिलती है। आप महसूस करेंगे कि आपका कनेक्शन डिवाइन एनर्जी से बन रहा है। महावीर स्वामी ने 42 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान व्यक्तित्व ब्रह्मचारी थे। उनकी शक्ति, उनका तेज, उनका ज्ञान इसी ब्रह्मचर्य से आता था। स्वामी दयानंद तो अपने हाथों से तलवार तोड़ देते थे। ये सब ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है। खासकर शुरुआती दिनों में बहुत चैलेंजेस आती हैं। मन में विकार आते हैं, बॉडी में रेस्टलेसनेस होती है। ये नेचुरल है। जब आप किसी एडिक्शन को छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। यहाँ भी वही होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग प्रैक्टिसेस करनी जरूरी है। सबसे पहले प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम रोज करें। ये आपकी नर्वस सिस्टम को काम करेगा। दूसरा, मेडिटेशन जरूरी है। रोज कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन करें। तीसरा, अपनी डाइट पर ध्यान दें। सात्विक फूड लें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स लें। तामसिक फूड जैसे मीट, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। राजसिक फूड जैसे स्पाइसी, ऑयली फूड भी कम करें। आपका फूड आपके माइंड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। चौथा, अपनी कंपनी पर ध्यान दें। जो लोग नेगेटिव थॉट्स प्रमोट करते हैं उनसे दूर रहें। गुड बुक्स पढ़ें, स्पिरिचुअल कंटेंट देखें। आपका एनवायरनमेंट आपके थॉट्स को शेप करता है। पांचवा, फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। योगा, रनिंग, स्विमिंग करें। जब बॉडी में एनर्जी स्टक होती है तो प्रॉब्लम्स होती है। एक्सरसाइज से एनर्जी फ्लो होती रहती है। छठा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का रूल फॉलो करें। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा है। ये टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए आइडियल है। सातवां, मंत्र चैंटिंग करें। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा,
या कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगे। मंत्र चैंटिंग से माइंड प्यूरिफाई होता है, नेगेटिव थॉट्स भागते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य के दौरान क्या चैलेंजेस आ सकती हैं। सबसे बड़ी चैलेंज है वेट ड्रीम्स। ये नेचुरल है, इसमें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं। ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है एक्सेस एनर्जी को रिलीज करने का। धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा। दूसरी चैलेंज है मूड स्विंग्स। कभी कभी आप इरिटेटेड फील करेंगे, कभी सैड। ये भी टेम्पररी है, आपका हार्मोनल सिस्टम एडजस्ट हो रहा है। पेशेंस रखें। तीसरी चैलेंज है सोशल प्रेशर। लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि ये सब बकवास है, नेचुरल नहीं है। आप अपने गोल पर फोकस्ड रहें। चौथी चैलेंज है बोर्डम। जब आप सेक्सुअल थॉट्स को सप्रेस करते हैं तो माइंड को कुछ और चाहिए, इसलिए क्रिएटिव एक्टिविटीज में एंगेज रहें। पेंटिंग, म्यूजिक, राइटिंग, कुछ भी करें। 30 दिन पूरे होने के बाद आप एक नया इंसान बन जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में करिश्मा होगी, ऑरा होगी। लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। आपकी मेमोरी शार्प होगी, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल का एहसास होगा। आप समझेंगे कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप उनके मालिक हैं। ये फीलिंग आपको लाइफ के हर एरिया में कॉन्फिडेंट बनाएगी। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपको सिखाता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए वेट करना। ये डिसिप्लिन सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। आज के डिजिटल एज में जब हर तरफ टेम्पटेशंस हैं, ब्रह्मचर्य और भी जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मूवीज, सब कुछ आपकी सेक्सुअल एनर्जी को स्टिमुलेट करने के लिए डिजाइंड है। ब्रह्मचर्य आपको इन सब से ऊपर उठाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस 30 दिन के जर्नी के लिए? ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। हजारों लोगों ने ये किया है, आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है डिटर्मिनेशन की, डेडिकेशन की। याद रखें, ये सिर्फ 30 दिन नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने सपनों के मालिक हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं। तो आज ही शुरू करें ये जर्नी और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है।